दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों एक नया सर्वे, आजकल सर्वे और रिपोर्ट्स इतने आ रहे हैं कि हर रिपोर्ट में कुछ ना कुछ खबर मिलती ही मिलती है। बस इन रिपोर्ट्स, इन सर्वे और इन सारे अभ्यास में तथ्य ऐसे निकाले जाते हैं जिसकी चर्चा ज्यादातर हो। ऐसा ही एक किसी कंपनी का सर्वे आया है और उस सर्वे में भारतीय संसद में तीसरी बार चुनकर आए सांसदों की संपत्ति के बारे में बताया गया है। अब खबर यह है कि देश की संसद में 71 सांसद ऐसे हैं जो तीसरी बार चुनकर आए हैं और उनकी संपत्ति में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। अब पैसा है भाइयों, पैसा ही पैसे वालों के पास जाता है। पैसा जिनके पास है उनकी संपत्ति ही बढ़ती जाती है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि रेडी रेकनर के रेट के हिसाब से हमारे संपत्ति की वैल्यूएशन बढ़ी है वगैरह वगैरह। ऐसे रेडी रेकनर के रेट महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होते हैं और उनकी वैल्यूएशन बढ़ती रहती है। हाल ही में आए एक रिपोर्ट के अनुसार 71 सांसद ऐसे हैं 71 जिनकी संपत्ति, जिनकी आय बहुत ही बढ़ी है। ये तीसरी बार सांसद बने हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसदों में से 6 सांसद ऐसे हैं जिनकी आमदनी बढ़ी है। अब कांग्रेस के जब देखिए बताया क्या जाता है कि बीजेपी के 6 सांसदों की आमदनी बहुत बढ़ी, लेकिन 302 में बीजेपी के 6 ऐसे हैं। हमाम में सब नंगे होते हैं भाई। राजनीति में क्या कमाने वाला और क्या ना कमाने वाला, जिसको राजनीति का चस्का लग गया ना वो कमाता ही है। भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसदों में से 6 सांसद ऐसे हैं जिनकी आमदनी बहुत बड़ी है। कांग्रेस के 55-56 में से 10 सांसद ऐसे हैं जिनकी आमदनी बड़ी है। अगर कांग्रेस के 300 होते तो लगभग 60 सांसद ऐसे होते जो अमीर होते, यही हिसाब पकड़ा जाए तो। तृणमूल कांग्रेस के 7 सांसद ऐसे हैं जो बहुत ही अमीर बन गए हैं। विगत 15 सालों में तो उनकी अमीरी आसमान को छू रही है। बाकी अकाली दल, एनसीपी, इनके एक 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 है बेचारों के। अब एनसीपी का एक पकड़ा जाए ना तो 25% सांसद अमीर हो जाते हैं एनसीपी के। और एनसीपी का एक सांसद कौन होगा इसका नाम बताने की तो मुझे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही सांसद बहुत ही अमीर बनता जा रहा है, उनकी संपत्ति दिन ब दिन ऐसे 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 बढ़ती जा रही है। अब कोई अपने खेत में बैंगन उगाकर इतनी संपत्ति कमा लेता है तो उसका बहुत ही ये होना चाहिए ना, हौसला अफजाई होनी चाहिए। वाह वाह क्या बात है कहना चाहिए, बैंगन में से इतने पैसे मिल सकते हैं भाई। यही सारी बातें दुनिया को बता देनी चाहिए। इन आंकड़ों के हिसाब से 2009 में जिन सांसदों की औसतन आमदनी, मतलब उनका उत्पन्न, उनकी संपत्ति 6.15 करोड़ थी, ये औसतन फिगर है। मतलब हर एक की ऐसी फिगर ऐसे नहीं है, औसतन फिगर है। हर एक सांसद के पास 6 करोड़ 15 लाख रुपया उनकी संपत्ति थी। 2019 में मतलब 10 सालों में यह संपत्ति बढ़कर 17.59 करोड़ हो गई है। मतलब लगभग 17.5 करोड़ से भी ज्यादा। जिनके पास 6.25 करोड़ रुपए थे वो 17.5 करोड़ के आगे निकल चुके हैं। मतलब ये फिगर बता रही है कि कितनी ग्रोथ होती रहती है इन लोगों में। भारतीय जनता पार्टी के 6 सांसदों में से 2 नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। 2 नाम बताना जरूरी भी है। एक है कर्नाटका के पूर्व राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री जिगा जिगानी। जिगा जिगानी के पास 2009 में सिर्फ 1.18 करोड़ की संपत्ति थी। यही संपत्ति 2014 में बढ़कर 8.94 करोड़ की हो गई, मतलब लगभग 9 करोड़ हो गई। और 2019 में यही जिगा जिगानी 50 करोड़ से भी ज्यादा के मालिक हो गए। जो 9 में 1 करोड़ थे वो 50 करोड़ के आसपास चले गए। मां देख लीजिए कितनी बढ़ोतरी होती रहती है। शायद कोई अच्छा कारोबार, बिजनेस करते होंगे बैंगन उगाने की तरह। भारतीय जनता पार्टी के और एक सांसद है वरुण गांधी।
और इन वरुण गांधी की संपत्ति 2009 में 4.92 करोड़ थी, लगभग 5 करोड़ के आसपास। वरुण गांधी की संपत्ति 2019 में 60 करोड़ से भी ज्यादा बन गई है। अब ये गांधी है भाई, गांधी की संपत्ति तो बढ़नी ही चाहिए, गांधी की नहीं बढ़ेगी तो किसकी बढ़ेगी। लेकिन 5 करोड़ वाले 60 करोड़ के आगे भी निकल गए। ये संपत्ति बढ़ने का एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको मिलेगा। अब भारतीय जनता पार्टी के दो बता दिए। एक है बदरुद्दीन अजमल जो आसाम से होते हैं, और ये बदरुद्दीन अजमल भाई साहब की 2009 में कुल संपत्ति थी 30 करोड़ रुपए। कुल संपत्ति 30 करोड़ रुपए थी। इन्हीं बदरुद्दीन अजमल भाई साहब की 2019 में 10 सालों में संपत्ति बन गई है 78 करोड़ की। 78 करोड़ रुपए अब इनके पास है। अकाली दल की पंजाब की जो नेता है हरसिमरत कौर बादल, जो मंत्री भी रह चुकी है, पूर्व मंत्री मोदी गवर्नमेंट में, जिनकी 2009 में संपत्ति थी 60 करोड़ 31 लाख। हरसिमरत कौर बादल की अकेली की संपत्ति की बात कर रहा हूं। बाकी बादल परिवार तो क्या है, कितना संपत्ति वाला है, कितना पैसों वाला है, यह आपको पता है। एक हरसिमरत 60 करोड़ 2009 में रखती होगी, तो बाकी बादल तो बादल तक पहुंचे, उनकी संपत्ति इतनी ऊंची होगी। ये बादलों को, आसमान को छू करने छूने वाली संपत्ति इनके पास, बादल परिवार के पास हो सकती है। 2009 में ये मालिक थी 60 करोड़ 31 लाख की, और 2019 में हरसिमरत कौर की संपत्ति बन गई है 217 करोड़ 99 लाख, लगभग 218 करोड़। अब ये 60 करोड़ से 218 करोड़ तक कहीं कैसे पहुंच जाती है, ये जरा सारे के सारे सांसद देश की जनता को बता दे तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन बताएंगे नहीं, ये लोग बताएंगे नहीं, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये अलादीन का चिराग सारे लोगों के पास पहुंचा है तो चिराग रगड़ रगड़ के हर आदमी अमीर बनेगा, और जब कॉमन मैन अमीर बनेगा तो इनकी राजनीति कैसे चलेगी। अब बात आती है महाराष्ट्र की। सबके तो बता दिए, लेकिन महाराष्ट्र का कुछ ना कुछ तो बता देना चाहिए। बैंगन की सब्जी करने वाली, बैंगन की खेती करने वाली, माफ कीजिएगा सब्जी ही आता है, वो चंद्रकांत पाटिल बोल गए थे ना, कुछ कर नहीं सकते तो जाओ घर में जाके खाना पकाओ। तो उस तरह बैंगन की खेती करने वाली सुप्रिया सुळे, जो शरद पवार की पुत्री भी है, वो सुप्रिया सुळे की 2009 में संपत्ति थी 51 करोड़ 53 लाख रुपए। 2009 की बात कर रहा हूं। सुप्रिया सुळे बारामती की सांसद बनती आई है। इस बार बनेगी कि नहीं यह भी देखना पड़ेगा। यही सुप्रिया सुळे 2019 में 140 करोड़ 88 लाख रुपए की मालकिन बन गई है। देखो महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र के किसान जो भी कुछ आत्महत्या कर रहे हैं, वो प्रेरणा ले ले सुप्रिया सुळे से। कैसे खेती की जाती है, कैसे कमाया जाता है, 10 सालों में अपनी संपत्ति को कितना बढ़ाया जा सकता है, देख लीजिए। 50 करोड़ की मालकिन थी सुप्रिया सुळे 2009 में, जब वो बारामती की सांसद बनी। अब 2019 में, मतलब 4 साल पहले की बात कर रहा हूं, 140 करोड़ की संपत्ति बन गई। अब 24 में कितनी बनती है, जब वो हलफनामा दाखिल करेगी ना चुनाव आयोग में, तब पता चलेगा कि ये संपत्ति कितनी बड़ी है। 140 करोड़ की संपत्ति बनी है। हम तो ये सांसदों की बात कर रहे हैं, अगर सांसदों की बात न करे तो आदित्य ठाकरे की संपत्ति भी ऐसे ही चमत्कारिक तौर से बढ़ गई है। अलादीन का चिराग इन लोगों को मिल गया है। कैसे संपत्ति बढ़ जाती है पता नहीं है। मैं कोई जेलस नहीं हुआ इनके ऊपर, बस ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरी संपत्ति 1 करोड़ की बने। ये कोशिश पिछले, मुझे जैसे समझ आई है, 18 साल मेरी उम्र के हो गए तब से कर रहा हूं। अब 43 तक पहुंच गया हूं, लेकिन 25 सालों में मैं अपनी संपत्ति को 1 करोड़ तक नहीं पहुंचा पाया। ये 10 साल में अपनी संपत्ति को 150 करोड़ तक लेके जा रहे हैं। जरा ये क्या माजरा क्या है?
इतना यश इनको मिलता कैसे है, इतना कमा कैसे लेते हैं, जरा ये ढूंढना पड़ेगा। ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई कारखाना डाल रखा है, ना कुछ किया है, लेकिन फिर भी इतनी इनकी आमदनी बढ़ते कैसे जाती है, ये जरा समझ लेना जरूरी है। इन सारे सांसदों को, खास करके 71 सांसद जो है, बीजेपी की भी 6 है उसमें, इन सब से मैं एक अपील करता हूं कि आपकी यश का राज आप दुनिया के सामने खोल दे तो बहुत ही अच्छा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।